हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टैटिक बैंकिंग विद प्रीतम। आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज सिंपल सी चीजें, ज़्यादा उसमें समय नहीं वेस्ट करना चाहते हैं, हालांकि बार बार यही चीज रिपीट करके, ठीक है दोस्तों। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हालांकि अगर आप नीचे वीडियो में देखोगे तो आप खुद ही सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि चीजें हमने कितनी बेहतर तरीके से करा रखी है सारी, और उसी बिहार पे ही चीजें सारी जो है आ रही हैं, और उसी एक एनालिसिस मिलने से ये एक आइडिया मिल जाता है आपको कि क्या एग्जाम में देना है। एग्जैक्टली नहीं तो मैं 60 to 70% वही रिकॉल करने की कोशिश करता हूं जो आया था। ठीक है, फिलहाल मैं अब केवीएस पीआरटी का डिस्कशन करने जा रहा हूं। उसमें जो भी अगर आपको लगा कि हाँ ये क्वेश्चन अगर आपको याद आ जाए तो नीचे कमेंट में जरूर पिन करिएगा, और एक बार इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जिससे हमारा मनोबल और बढ़ेगा। चलिए, और ये केवीएस पीआरटी मैं इसको हटा देता हूँ, ये तो आपको थंबनेल पे दिख ही गया होगा। सबसे पहले मैं अपने फेवरेट सब्जेक्ट की तरफ बात करूंगा, और उसी को ही मैं पहले स्टार्ट करूंगा। दैट इज कॉल्ड करंट अफेयर। सामान्य अध्ययन, या फिर आप करंट से जो भी क्वेश्चन थे, तो ये करंट है क्या, उसको कुछ स्टैटिक जीके भी ऐड करेगा, करंट भी ऐड करेगा, सारी चीजों को लेके वो चलता है। सबसे पहला जो क्वेश्चन किताब, मैंने पिछले बार भी बोला था बुक से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, आया। किताब से, अवार्ड से, करंट अफेयर, डेट से, और किताब से भी एक क्वेश्चन था। अवार्ड वार्ड वो ये है कि हाँ थोड़ा सा ओल्ड पूछा था, क्योंकि वो जीके एक तरीके से बना, जीके बना दिया एक तरीके से। और कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स हमेशा मिलेगा आपको, चाहे कोई पढ़े ना करे, लेकिन करंट अफेयर आपको मिलेगा, ये तो बिल्कुल तय है क्वेश्चन। ठीक है ना, ये आपका करंट अफेयर का प्रोफार्मा था। और क्या क्या आया था ये आप, अगर आपको एग्जैक्टली का क्वेश्चन अगर याद आ जाए तो बिल्कुल हमको एक बार बताइए, क्योंकि जो उन्होंने बताया मैंने ये आपके सामने मेंशन कर दिया। ये आपका करंट अफेयर ये आया है आपके क्वेश्चन में, क्या आया था ये आप हमें बताएंगे कि किस क्वेश्चन से क्या रिलेटेड क्वेश्चन था। जब आपको बताएगा कि यही प्रोफार्मा था एक तरीके से करंट अफेयर का। ठीक है, करंट अफेयर में यही सब आया था, एक बार आप नीचे पिन करके हमको कंफर्म करिए। नाउ मूव ऑन टू रीजनिंग सेक्शन। रीजनिंग सेक्शन में कुछ नया देखने को नहीं मिला। जो क्वेश्चन आपको एसटी में रिपीट होते हैं वही क्वेश्चन आपको यहाँ भी रिपीट हुआ। अभी केवीएस का मैं उसमें कराया था, इसके जस्ट पहले वाला डिस्कशन, उसमें भी मैंने बोला था रीजनिंग में यही सब रिपीट 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 मोड पे आएगा। तो वेन डायग्राम रिपीट किया, पजल रिपीट हुई, उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट आया था, और उसके बाद इनइक्वालिटी देखने को मिली। कुछ नया नहीं, कुछ भी नया नहीं आपको देखने को मिला। जो पुराने बेस पे आपको देखने था, ब्लड रिलेशन भी पिछली बार केवीएस का डिस्कशन कराया था, उसमें भी ये सारी चीजें मेंशन करी गई थी। अगर आप देखे होंगे तो जरूर आपको पता होगा, ये सारी चीजें हमने मेंशन करी थी केवीएस के जस्ट पहले वाला जो आपका डिस्कशन कराया था, उसमें वेन डायग्राम, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, ये सब कराया था। और बोला था पीआरटी में भी यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, सेम एज इट इज आपको देखने को मिल गया। एक बार जरूर आप बताइए कि क्या मैं सही हूँ, क्या ये मेरा लग रहा 7 to 8 क्वेश्चन के आसपास थे, 6 7 8 यही साथ कुछ अप्रॉक्सीमेटली एग्जाम देने जो लोग गए थे वो जो बताते हैं वही मैं आपको चीजें बता देता हूँ। ठीक है, 6 7 8 ये क्वेश्चन आपको था, ये आपको जो है करना था। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। उसके बाद जो आपका क्षेत्र है एजुकेशन वाला, टीचिंग वाला जो क्षेत्र है एजुकेशन वाला, एजुकेशन एंड टीचिंग में, उसमें क्वेश्चन ये आपको पता होगा। क्यों? क्योंकि भाई ये आपने दिया है, क्या कैसे आए हैं, कुल 25 20 25 30 25 25 के आसपास क्वेश्चन थे। ठीक है, मैं 25 प्लस लिख देता हूँ। ठीक है, इसी के आसपास के क्वेश्चन थे। ये तो आपका टीचिंग का है। आप इसमें ये क्वेश्चन कैसा था, हमारे हिसाब से लोग बता रहे थे कि हाँ ठीक है, ये आप इजी टू मॉडरेट आप कह सकते हो, थोड़ा सा जो है लेते, क्योंकि कि जो लैंग्वेज होता है ना वो लैंग्वेज थोड़ा सा अच्छा होता है। अगर आप इस लैंग्वेज को आप अगर अच्छे से डीप डीप अध्ययन करके गए हैं तो आप और अच्छे से कर लोगे। अगर आप उतना बढ़िया से नहीं पढ़े हैं तो दिक्कतें होना लाजमी सी बात है। ये क्वेश्चन आपका था एजुकेशन से, इसको आप जरूर जो है आपको बताइए क्वेश्चन जो भी आपको याद आ जाए कि क्या हाँ ये आपका क्वेश्चन एजुकेशन में, और जो आपका जो लीडरशिप है एजुकेशन लीडरशिप टीचिंग में, वो आप इसमें बताइएगा लीडरशिप। ठीक है, इससे आपने क्या क्या क्वेश्चन आया था एक बार हमको जरूर ये चीज आप जो है मेंशन करिए। ओके, अभी मैं इसको जो है इरेज कर दे रहा हूँ, और इस इरेज करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि आगे क्या आपको देखने को इस बार मिला। इंग्लिश में और हिंदी की तरफ डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना, अभी सबसे मोटा मोटा हम लोग इंग्लिश की तरफ बात कर लें। इंग्लिश रिपीटेड मोड पे रहा है, जो जो सिलेबस में है आरसी, मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जल्दी सी बात है वो आता है, वो आपका आया।
सिनोनिम, एंटोनिम। ये क्वेश्चन मैंने केवीएस के जो पहले डिस्कशन करा उसमें भी बता दिया था कि ये सब क्वेश्चन आपको पीआरटी में देखने को मिलेगा। सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिला, यही से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि नई नई चीजें, नई नई जो भी आपको जरूरत होती है वो आपके सोचने से पहले यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, चलिए सिनोनिम, एंटोनिम। उसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो पार्ट ऑफ स्पीच भी आपको देखने को मिला। इसमें आपका प्रीपोजिशन से क्वेश्चन था, फिर टेंस से क्वेश्चन आपको देखने को मिला। ठीक है, हाँ क्लोज टेस्ट नहीं था, फिलर्स आई थिंक थे या नहीं थे याद नहीं आ रहा, जरूर होता है। ठीक है, उसके बाद इरर भी देखने को मिला। जो टॉपिक है इंग्लिश का उससे बाहर कुछ आपको नहीं देखने को मिला, कुछ ऐसा जैसे कुछ नया चीज दिख जाए लेकिन नया चीजें नहीं देखने को मिला। ठीक है, उसके बाद आप बात करें नरेशन की, नरेशन भी आपको यहाँ पे 1 2 3 4 5 नरेशन भी आपको देखने को मिला। इरर हो ही गया, प्रीपोजिशन हो ही गया, आरसी हो ही गया, टेंस से क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही गए। तो ये सभी क्वेश्चन वही क्या रिपीट मोड में ही आपको क्वेश्चन देखने को मिला। अगर आप एसटी अगर किए हो, अगर आप स्पीड टेस्ट रेंज अच्छे से बढ़िया से अगर डीपली अध्ययन गए होंगे, ये तो नॉर्मल है। ठीक है ना, ये तो बिल्कुल नॉर्मल, आप बिल्कुल आराम से ये चीजें आप जो है अटेंड कर पाए होंगे। हिंदी का क्या शेड्यूल था बता रहा हूँ, थोड़ा मैं देख लूँ कैमरा में सीधे से फिट हो रहा है या नहीं हिंदी। हाँ, मैं एक लाइन लिख सकता हूँ हिंदी में, इतना मैं लिख लूंगा। चलिए ठीक है, हिंदी की तरफ रुख करते हैं। हिंदी में जो पैसेज आता है इसको क्या बोलते हैं? गद्यांश, पैसेज जो है था वो आपको देखने को मिला। उसके बाद संधि आई थी, ठीक, पर्यायवाची। ठीक है, ये सब चीजें आपको जो है एग्जामिनेशन में देखने को मिली। कुछ भी नया नहीं, जैसे आप मुहावरे लोकोक्तियां पढ़ते ही होगी, तो मुहावरा भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला। ठीक है ना, मुहावरा में क्या था एक बार आप जरूर बताइएगा क्या था। उसके बाद संज्ञा, सिंपल चीज, संज्ञा, सर्वनाम, ये सब आपको देखने को मिला। संधि से क्वेश्चन था, इसका नाम था देवेंद्र करके, क्या ख्याल थे, इसको आप जरूर मेंशन करिएगा। ठीक है, उसके बाद संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, मुहावरे आपको देखने को मिले, अलंकार आपको देखने को मिला। ठीक है, अलंकार भी आपको देखने को मिला, अलंकार में बताया हाँ ठीक है, अलंकार भी आपको देखने। तो कह रहे हिंदी का भी वही शेड्यूल था, जो भी आप एसटी में कर रहे होंगे ये चीजें आप जरूर एसटी में देखे होंगे। ये रिपीट मोड पे आ रहा है, स्क्रीन पे विजिबल है, हाँ ठीक है। ये सब चीजें आपको जो है इसकी क्या नाम एसटी में आपको देखने को मिल रही होंगी, वही चीज आप बार बार रिपीट मोड पर देख रहे होंगे। एक बार जरूर आप नीचे मेंशन करिए कि हाँ जो ये बता रहे हैं उसी से ही रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए उसके बाद एक जो टॉपिक आपका खुद का होता है, जिस फील्ड से आप पेपर दे रहे हैं उस सब्जेक्टिव का पेपर आपको देखने को मिला होगा। मतलब इस सबसे बाहर जो जिस सब्जेक्ट को आप प्रिपेयर करेंगे या जिस तरीके से फॉर्म भरे होंगे उस सब्जेक्ट का भी क्वेश्चन आपको रहा होगा। ये थोड़ा सा जो है लेंदी जरूर देखने को मिला, क्योंकि थोड़ा सा ये मॉडरेट लेवल का था। ठीक है ना, हाँ क्वेश्चन तो आप हमें जो अगर माइनस मार्किंग नहीं है तो अब तो पूरा मार दिए होंगे, ये तो मेरे को मालूम है। लेकिन अगर आप जो है 125 से प्लस किए हैं, 125 से प्लस किए हैं तो ठीक है, बढ़िया। अगर सही से ये नहीं माने तो सब मार सकते हो, तो बात की बात है। अगर 125 आपके सही है तो दैट इज वेरी गुड अटेम्प्ट, गुड अटेम्प्ट आप कह सकते हो। ओवरऑल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि कम तो कुछ भी नहीं हो सकता, कट का कोई डिसीजन नहीं है। ठीक है, जैसे आता है एक बार अगर पूरा पहले पेपर हो जाए फिर मैं एक जो है अंदाजा आप लोगों से लूंगा और फिर आप लोगों को बताइएगा कि आपने किसमें कितना क्वेश्चन किया। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि इसी से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं जो है चैनल को और भी एक्सप्लोर करके नई नई चीजें इसमें आपको करता रहता हूँ और आपको ये चीजें सामने प्रेजेंट करता रहता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।